नमस्कार आप सभी लोगों को। सादर वंदन। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। प्रणाम। हम्म, प्रणाम प्रणाम। गुरु जी। प्रणाम। प्रणाम आप- गुरु जी। प्रणाम प्रणाम। गुरु जी। प्रणाम। आप सभी बहुत बहुत अभिनंदन। प्रणाम। तो प्रणाम। आज हम प्रणाम। आज हम लोग पुनः शुरू कर रहे हैं अपना अपनी ये यात्रा, सुबह की यात्रा, रविवार। और हम लोग आगे गुरुवार वाली भी, शाम वाली भी हम लोग सत्र शुरू करेंगे। तो अब धीरे धीरे दोनों सत्र हम लोग अब नियमित करेंगे। और से पहले कि मैं सत्र शुरू करूं, मैं उन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं जो लोग मेरे प्रोग्राम जो हमने अभी बसंत पंचमी के उत्सव में किया था, आप लोग सम्मिलित हुए। आपने बहुत सम्मान और प्रेम दिया। इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता है कि उस यात्रा में आपने बहुत कुछ सीखा। बहुत सारे विधियों को, यज्ञ को, और मातृका रहस्य को भी, और उसकी साधनाओं को भी। तो ये एक बहुत सुंदर संयोग था कि हिमालय के पर्वत, गंगा के तीर, एक सुंदर कार्यक्रम हो पाया। और अब हम लोग पुनः शुरू करेंगे। इस बार जो हमारी यात्रा है उसमें मैं आप लोगों को बहुत अलग पुस्तकों को, जो बहुत प्रचलित नहीं है पर आध्यात्मिक जगत में बहुत प्रचलित है, आध्यात्मिक दुनिया में बहुत स्थान रखता है, उन पुस्तकों के बारे में बताऊंगा। और उन पुस्तकों के बारे में भी आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ हो। मैंने पिछले दिनों 10 किताबों की लिस्ट आपको बताई थी कि कैसे अगर आपको आध्यात्मिक दुनिया को जानना समझना है तो हम कौन से पुस्तकों का अध्ययन करें, मनन करें। इसकी मैंने एक लिस्ट, 10 किताबों की लिस्ट आपको दी थी। उन 10 किताबों में से जो मेरा अत्यंत प्रिय है वो है भगवत गीता और योग सूत्र। ये दो किताब मैं सभी लोग को कहता हूं कि आप लोग अवश्य पढ़ें, उसका मनन करें, चिंतन करें। भगवत गीता और योग सूत्र, ये दो पुस्तक ऐसा है जो आपके जीवन के समस्त समस्याओं का समाधान ही नहीं, बल्कि आपके चित्त के शुद्धि और आपके आध्यात्मिक उत्कर्ष को भी वो पूर्ण करता है। तो सर्वप्रथम मैं इन दोनों पुस्तकों के बारे में मैंने आपको बताया कि ये जरूर आप मनन अध्ययन करें। उसके बाद जो दो पुस्तक मुझे सबसे प्रिय है, आज मैं उसके बारे में बताऊंगा, उनके रहस्यों को और उनकी साधनाओं को भी बताऊंगा। तो एक पुस्तक है विज्ञान भैरव तंत्र। इसकी कई प्रतियां, कई लोगों ने इस पर किताबें लिखी है। श्री विज्ञान भैरव तंत्र, मेरे ख्याल से आप लोग को दिख रहा होगा। जय गुरु जी। श्री, हाँ, दिख रहा है गुरु जी। हाँ। ये ये पुस्तक कई लेखकों ने इस पे टीका लिखा है। केवल जरूरी नहीं है कि आप बिहार स्कूल वाली किताब ही ले, आपको कोई भी किताब जिसमें इसका हिंदी में और कई भाषाओं में इसकी टीका लिखी गई है। इस पुस्तक को ऐसा माना जाता है कि ये इंसाइक्लोपीडिया ऑफ मेडिटेशन है। इसमें 112 प्रकार के मेडिटेशन है
और इसको इंसाइक्लोपीडिया ऑफ मेडिटेशन कहा जाता है। लगभग सभी प्रकार के ध्यान प्रणालियों को 112 भागों में विभाजित करके इसको बताया गया है। आपको बता दें, हमारे तांत्रिक ग्रंथ में 1.25 करोड़ मेथड है मेडिटेशन के, जिसको इस किताब में लगभग लगभग 112 भागों में विभाजित किया गया है। तो ये पुस्तक बहुत अध्ययन करने योग्य है और ये आगम ग्रंथ है। तंत्र में 64 आगम ग्रंथ हैं, और यदि सभी तंत्र के अन्य तंत्र को भी ले लिया जाए तो 92। आगम ग्रंथ वो होते हैं ध्यान की अवस्था में अनुभव किए जाते हैं। ये आगम ग्रंथ शिव और पार्वती संवाद है। तो जब शिव और पार्वती आपस में विचार कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो जो भी श्रोता उसको सुन कर करके उसको हम तक पहुंचाता है, वो आगम ग्रंथ कहलाता है। तो उसका कोई लेखक नहीं होता। इन आगम ग्रंथ ये आगम ग्रंथ श्रुति है, ये शिव के द्वारा उच्चरित है। भगवान शिव ही इसका उच्चारण किए हैं, इसलिए इसका कोई लेखक नहीं है, बल्कि इसके टीकाकार हैं। बहुत सारे लोगों ने इस पर टीकाएं लिखी हैं, उसका भाष्य किया है। तो वो आपको भाष्य बहुत सारे लोगों की अलग अलग मिल जाएगी। विज्ञान भैरव तंत्र का कोई लेखक नहीं, क्योंकि ये आगम ग्रंथ है, ये शिव द्वारा प्रतिपादित है। भगवान शिव ही इसके प्रतिपादक है। दूसरी किताब जो मैं इसके अतिरिक्त जो मुझे बहुत प्रिय है, यानी चौथी किताब, वो है घट रामायण। ये आप लोग को दिख रहा होगा, घट रामायण। घट रामायण ये किताब, घट रामायण, ये चौथी किताब है जो मेरा अत्यंत प्रिय किताब है। और मैं चाहता हूं कि मेरे शिष्य गण इसको जरूर अध्ययन करें, जरूर इसको पढ़ें। ये पुस्तक 14वीं शताब्दी में लिखी गई। इसको लिखने वाले थे गोस्वामी तुलसीदास जी। लेकिन जब इन्होंने रामचरितमानस के बाद घट रामायण लिखा, तो काशी के पंडितों ने घट रामायण का बहुत विरोध करना शुरू कर दिया। उस वजह से इन्होंने घट रामायण को गुप्त कर दिया। और गुप्त ही नहीं किया, बल्कि इन्होंने अ, बल्कि रामचरितमानस में इन्होंने एक दो जगह इसके बारे में लिखा भी है। मैं वो आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि मानस में, इस ग्रंथ के बारे में, रामचरितमानस में क्या लिखा है। संवत 1631 रामचरित किन पद ईसा, ईस कर्म अवतारी भाषा, कर्म भाव सब जग ही सुनावा। जग में कगरा जाना भाई, रावण रामचरित्र बनाई, पंडित भेष जगत सब मझारी, रामायण सुनी भय सुखारी, अंधा अंधे विधि समझावा, घट रामायण गुप्त करावा। घट रामायण को गुप्त, उस समय इतनी ज्यादा विरोध हुई इस किताब की, ये किताब को गुप्त करना पड़ा। घट रामायण सार जग विरोध गुप्तय करी, लगी संत के हाथ बुझ भेद सारा लिया। अब इस ग्रंथ के बारे में है कि इस ग्रंथ को गोस्वामी तुलसीदास जी को गुप्त करना पड़ा, छुपाना पड़ा। और कहते हैं कि 18वीं शताब्दी में फिर से इस ग्रंथ को खोजा गया, ढूंढा गया। इस पर हाथरस वाले बाबा जी ने इस ग्रंथ को फिर से आप लोग के सामने लेके आए, और उन्होंने इस ग्रंथ की पुनर्रचना की। ये हाथरस वाले बाबा ने इस ग्रंथ की पुनर्रचना की।
तो ये घट रामायण, ये दूसरी किताब है जिसको हम कहते हैं कि ये मेरा अत्यंत प्रिय किताब है। ये ये पहले 14वीं शताब्दी में लिखी गई और पंडितों के विरोध से इसको गुप्त करना पड़ा। और उसके पश्चात जो है ये पुनः 18वीं 19वीं शताब्दी में आई ये किताब। और अब ये आप लोग के हाथ में है, तो आप लोग ये दोनों किताब मंगवा लें। जो लोग अध्ययन मननशील लोग हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये किताब आप लोग मंगवा लें और इस किताब का जरूर अध्ययन करें। देखिए, अब जो समय है, कालखंड है, उसमें मूल बात यह है कि आप लोगों को अध्ययन मनन करना चाहिए। अब ऐसा बहुत कम संयोग होता है कि आप लोगों को वैसी व्यवस्था मिल पाती है आश्रम की, या हम लोगों के समाज में वैसा माहौल नहीं मिल पाता है कि आप स्वाभाविक रूप से आध्यात्मिकता में डेवलप करें। इसीलिए इन किताबों को, जो क्लासिकल टेक्स्ट हैं, जो 15वीं शताब्दी से पहले लिखी गई किताबें हैं, उनको जरूर आप अध्ययन करें। इसलिए ये दो किताब मैं आपके सम्मुख लेके आया, और मैं चाहता हूँ कि मैं इन दोनों ही किताबों को आप लोग के सामने में बताऊंगा, समझाऊंगा, उसका उल्लेख करूंगा। इसमें जो भी फिलॉसफी बताए गए हैं, प्रैक्टिकल्स बताए गए हैं, वो मैं आप लोग को कराऊं और आप लोग इनसे पूरा लाभ लें। आप में से एक सवाल आया है, प्लीज सजेस्ट विच पब्लिकेशन इज बेटर। हाँ, पब्लिकेशन देखो, विज्ञान भैरव का तो मुझे लगता है कि मेरे समझ से बिहार स्कूल ऑफ योगा वालों ने अच्छा लिखा है। पर मूल बात क्या है ना कि मैं टीकाओं पर बहुत ज्यादा जोर देता नहीं हूं। जो भाषा टीका करते हैं वो अपने मन की बातें जोड़ देते हैं। तो अपने मन की जब बातें जोड़ देते हैं तो फिर उसका रहस्य जो है वो कई बार वो अधूरा सा रह जाता है। तो पहली बात तो, कोई भी किताब आप खरीदें, केवल उन संस्कृत भाषा का अर्थ आपने जानना है कि वो संस्कृत में क्या लिखा है। ये आगम ग्रंथ है, शिव पार्वती संवाद है, संस्कृत में है। आपको केवल उन श्लोकों का अर्थ जानना है। इसलिए आप कोई भी पब्लिकेशन किताब ले लें, वो चलेगा। कोई भी पब्लिकेशन की किताब ले लें। फिर भी मुझे बिहार स्कूल ऑफ योगा की किताब पसंद है। ये बिहार योग पब्लिकेशन ट्रस्ट, ये वाली पुस्तक आप इसको ले सकते हैं। पर मैं दोबारा से बता रहा हूँ कि मैं इन्होंने जो भाषा टीका लिखा है, मैं उसके लिए आपको बहुत एग्रेसिवली एडवर्टीज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इनके भाषा टीका को पढ़ने भी नहीं जा रहा हूँ, ना पढ़ाने जा रहा हूँ। ना मेरा मंतव्य है कि मैं इस पब्लिकेशन का एडवर्टीज करूँ। केवल उसके श्लोक को, उसके अर्थ को जानना है, तो कोई भी किताब, किसी भी टीका, किसी भी पब्लिकेशन का उठा लेना तो आपको मिल जाएगा। उसी तरह से घट रामायण है। घट रामायण की किताब मिलती ही कम है। ये तो अभी हाल में मैंने प्रतीक के घर पे देखा तो मैं उठा ले आया किताब, कि प्रतीक लाओ ये किताब मुझे दो। ये किताब प्रकाशित ही बहुत कम जगह है। और ये बेल बेलविडियर प्रिंटिंग वर्क्स, मोतीलाल नेहरू रोड, इलाहाबाद, ये बेलविडियर प्रिंटिंग वर्क्स पे ये किताब मैंने देखी। ये किताब दिखती ही नहीं है, ये गायब ही है, ये किताब लुप्त है, ये किताब, ये गुप्त किताब है। तो ये किताब अगर आप लोग खोज सके तो ये आप ढूंढ के निकाल लें, और प्रतीक इसका डिटेल आप लोग को दे देगा। तो ये दो किताब, अब इन दोनों किताब में क्या है, पहले इस पे भी बात कर ले। गुरुजी, आप क्यों पढ़ाना चाहते हो ये दोनों किताब, ये भी समझ लें। देखो, गीता और योग सूत्र तो बहुत फेमस है, वो मैंने पिछले सालों में पढ़ाया, वो तो चिर परिचित फेमस किताब है। लेकिन ये दोनों किताब, विज्ञान भैरव आगम ग्रंथ है। और चूंकि मैंने जैसा बताया कि ये मेडिटेशन का इंसाइक्लोपीडिया है,
इससे ज्यादा मेडिटेशन आप कहीं नहीं जा सकते हो किसी किताब में। मेडिटेशन का इससे ज्यादा व्याख्या, इससे ज्यादा क्लासिफिकेशन, कैटेगराइजेशन है ही नहीं। तो इसीलिए ये तो अपने आप में दुर्लभ ग्रंथ है। अच्छा, ये भैरव शब्द सुन के डर मत जाना। ये कोई ऐसा तंत्र का कोई किताब नहीं है जिसमें आपको डरने की आवश्यकता है। ये कोई मैं तंत्र और मंत्र आपको बताने वाला हूँ। ये भैरव जो है, भैरव शब्द भगवान शिव के लिए कहा गया। शिव के विज्ञान रूप को, कला रूप को कहा गया। ठीक है। शिव का जो प्रैक्टिकल रूप है, शिव का दो रूप है। एक हम दर्शनों में उनको जानते हैं, फिलोसॉफिकल वे में जानते हैं, और एक हम उनको कलात्मक यानी प्रैक्टिकल वे में उनको जानते हैं। हम जब प्रैक्टिकली शिव को जानने की कोशिश करते हैं तो वो विज्ञान भैरव है। विज्ञान भैरव का अर्थ है कि जब हम शिव को जानने का प्रयास करें, ना कि समझने का प्रयास करें। समझने में लोग चूक कर जाते हैं। समझने में गलत सही समझ में आ सकता है। और समझ के फायदा भी क्या? आप बहुत समझ लिए लेकिन पाए तो नहीं ना। बहुत समझ लिए, आप उस तक पहुंचे तो नहीं ना। तो इसलिए समझना बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, पाना बहुत महत्वपूर्ण है। जब इस ग्रंथ में आप उतरेंगे तो भगवती माँ पार्वती पूछती है कि हे भगवान, आप किस रूप में इस जगत में हो, आपका क्या स्वरूप है? और वो पूछते पूछते उन्होंने 9 चीजें पूछी। क्या आप ये हैं, क्या आप ऐसे हैं, क्या आप वैसे हैं, क्या आप वैसे। 9 बातें उन्होंने पूछी। और भगवान शिव मौन होकर के सुनते रहे। जब उन्होंने 9 बातें पूछ ली तो भगवान शिव उत्तर दे करके उन 9 में से कुछ समझाने के बजाय कि 9 में से मैं ये हूं या ये नहीं हूं, वो सीधे ध्यान पे बैठा दिए। चलो ध्यान पे बैठो और सांसों पे ध्यान दो, और सीधा उन्होंने शुरू कर दिया। बड़ा अद्भुत पुस्तक है। वो व्याख्या नहीं कर रहे हैं कि भगवती ने ये सारे सवाल इतने कठिन और इतने उच्च स्तरीय दर्शन उन्होंने पूछा कि आपका स्वरूप क्या है, आपको लोग कैसे जाने। उसका कोई दार्शनिक उत्तर दिए बिना वो सीधे ध्यान पे बैठा देते हैं कि चलो ध्यान करो। और एक के बाद एक, 112 ध्यान करवाते हैं भगवती को। और 112 तो छोड़ दो, हम आपको ये कहते हैं कि इनमें से आप एक भी ध्यान कर लो। 112 तो छोड़ दो, एक भी ध्यान कर लो तो आप तर जाओगे। आप भैरव तत्व को प्राप्त कर लोगे। भैरव तत्व क्या है? भरण, रवण और वमन, जो जन्म देता है, जो संभालता है, और जो संहार करता है। जो सृष्टि करता है, जो पालन करता है, जो विनाश करता है, वही भैरव है। भैरव वो स्वरूप है जो हम ईश्वर को जिस रूप में हम देखते हैं। इसीलिए भैरव शब्द से आप कंफ्यूज नहीं होइए। लोगों ने भैरव शब्द को कर दिया है खराब। जैसे ही भैरव शब्द मैं बोलता हूं तो आपके सामने एक अजीबो गरीब सा चेहरा, एक मूर्ति निकल के आती होगी जो बड़ा विकराल होता होगा, और जिसको लोग शराब भी पिलाते होंगे, जिसके पीछे जो है बहुत सारे जो है काला तंत्र भी होता होगा। तो इस बार मैं आपको बताऊंगा कि नहीं, लोगों ने कितना गलत समझा भैरव शब्द को। भैरव शब्द का जितना मजाक बनाया गया, आपने जितना उपहास उड़ाया है भगवान शिव का, भगवान न करे ऐसा उपहास किसी ने, किसी भक्त ने किसी भगवान के लिए उपहास उड़ाया होगा, उतना आपने मजाक उड़ाया है भगवान शिव का। मेरे भगवान शिव मान अपमान से परे है, वरना ऐसा उपहास उड़ाने वालों को कठोर दंड मिलना चाहिए। कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए। आपने हमारे भगवान को न सिर्फ बेइज्जत किया उनके बारे में कि ये शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, उनके
जो विग्रह है उन पर आपने शराब जैसी गंदी चीज डाली, और न जाने कितने गंदे संदे विचार उनके ऊपर थोपा। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि भैरव शब्द का अर्थ कितना पवित्र है, भैरव शब्द का अर्थ कितना महान है। पुस्तकों में, आपके शास्त्रों में, आपके आगम ग्रंथों में भैरव शब्द का क्या अर्थ है, लेकिन बिना जाने पहचाने, अनजाने में आप लोग आज तक भगवान भैरव को जो अपवित्र करते रहे, उपहास उड़ाते रहे, उसके लिए आप सब लोगों को, हम सब लोगों को मन से, अपने हृदय से उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। और उस इस पुस्तक के माध्यम से मैं आप लोगों को भगवान शिव के विशाल विस्तृत स्वरूप को बताऊंगा। मैं बता पाऊंगा कि आगम ग्रंथों में भगवान शिव कितनी विज्ञान की भाषा। देखिए, ये शब्द आगे लिखा है विज्ञान भैरव, श्री विज्ञान जो लिखा हुआ है, आपको ये विज्ञान शब्द भी समझने जैसा है। ये इसमें विज्ञान क्या है, ये कुछ ऐसी चीज नहीं है कि आपको एक थेरेटिकली कुछ आपको बता दिया जाए और अब आप जो है उसको मनन करें, बल्कि ये इतना लैब, यानी लैब ओरिएंटेड है, इतना प्रैक्टिकल विषय है कि इसके विषय को लेकर के आप प्रैक्टिकल करें और उसके रिजल्ट, जो भी कंक्लूजन्स निकल रहे हैं, उसके जो रिजल्ट्स निकल रहे हैं, उसका आप एनालिसिस करें। इसलिए ये आज के दिनों में, आज के युग में, जब हम लोग विज्ञान को एक लैब समझते हैं, विज्ञान को लेबोरेटरी में होने वाले कुछ रिएक्शंस और उसके रिजल्ट समझते हैं, और उसके कुछ स्टैंडर्ड स्पेकुलेशंस समझते हैं, तो हम लोगों को ये किताब ज़्यादा समझ में आएगी। क्योंकि ये किताब हमारे वैज्ञानिक शब्दावली में लिखी गई किताब है, जिसके प्रैक्टिकल से हम भगवान को समझने की कोशिश करेंगे। भगवान को समझने के दो बेसिक तरीके हैं। एक, ज्ञान योग। ज्ञान योग में हम मनन करते हैं, मनन चिंतन मनन करते 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 हम उस स्तर तक पहुंच जाते हैं जहां हमारी चेतना, प्योर कॉन्सियसनेस, जहां हमारी प्योर कॉन्सियसनेस हो। उसी तरह से, जैसे आइंस्टीन ने, आइंस्टीन आइंस्टीन जिस लैब में वर्क किए वो इंपॉर्टेंट नहीं है। आइंस्टीन अपने आप में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो मननशील व्यक्ति थे। उन्होंने चिंतन मनन, गंभीर चिंतन मनन किया, वैरायटीज ऑफ तरीके से उन्होंने मनन किया। और फिर जब उन्होंने चीजों को जाना, समझा, कुछ रहस्यों को उन्होंने जाना, और जब वो बताए तो हमें समझ में आता है, वो ज्ञान योग है। दूसरा योग है कर्म योग, जिसमें हम कुछ रिचुअल्स करते हैं, कुछ क्रियाएं करते हैं, और कुछ क्रियाओं को करके, है ना, जिसमें कि अब वो क्रिया कैसा होना चाहिए, तपस स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, उसमें तपस होना चाहिए, उसमें स्वाध्याय होना चाहिए, उसमें ईश्वर प्रणिधान होना चाहिए। वैसी क्रियाएं अगर हो, तो हम धीरे 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 उस स्तर पे जहां ज्ञान योगी पहुंच जाते हैं, वहां कर्म योगी भी पहुंच जाते हैं। और तीसरा, एक और रास्ता है भक्ति योग। भक्ति योग, जो उस योग्य व्यक्ति हैं, जो जिनका हृदय बहुत विशाल है, जो कण कण में भगवान को देख लेते हैं, जिसमें जिनमें करुणा है, जिसमें समर्पण है, वैसा व्यक्ति भक्ति योगी हो सकता है। तो ये तीन माध्यम है। इन तीन माध्यम में जो विज्ञान का माध्यम है, वो है जब हम प्रैक्टिकल्स करके देखते हैं। विज्ञान अपने आप में टेक्नोलॉजीज को अपने साथ में लिए हुए होता है। इन अर्थों में ये पुस्तक
विज्ञान का पुस्तक है, ये कर्म और क्रिया योग का पुस्तक है, जिसमें नाना प्रकार के कर्म और क्रिया योग है, विज्ञान है, जो आप अपने शरीर और मन को लेबोरेटरी बना करके उस पर नाना प्रकार के प्रयोग करके आप अंतरिम रहस्य को जान सकें, समझ सकें। तो ये विज्ञान भैरव है। और दूसरा है ये घट रामायण, जो ये पुस्तक, जैसा मैंने इस पुस्तक के बारे में आप लोगों को डिफाइन किया कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये किताब लिखी थी। रामचरितमानस में इसका उल्लेख है कि इसको गुप्त कर दिया गया। उन्होंने जो पुस्तक लिखी उसका चूंकि काशी के पंडितों ने बहुत विरोध किया, तो उस वजह से उनको ये लुप्त करना पड़ा और उसकी जगह पर उन्होंने रामचरितमानस को लिखा, उसका प्रचार प्रसार किया। अब ये ऐसा क्यों, आप कहोगे गुरुजी ये इतना विवादास्पद किताब आप क्यों पढ़ा रहे हैं, जब इसको 14वीं शताब्दी में काशी के पंडितों ने जिसका विरोध किया हो, ऐसी विवादास्पद किताब को पढ़ाने की क्या आवश्यकता है। देखो, जिन वजहों से इस इनका विरोध हुआ था वो वजह अब नहीं है। जरूरी नहीं है कि जो आपने लिखा क्या लिखा, ये भी महत्वपूर्ण है कौन लिखा। ये वही तुलसीदास है, कोई दूसरे तुलसीदास नहीं है कि कोई दूसरे राइटर ने लिखा। वही राइटर जो रामचरितमानस लिख रहा है, वही राइटर जो है वो ये किताब भी, घट रामायण भी लिख रहा है। लेकिन अब उस समय इसका विरोध होना स्वाभाविक था, क्योंकि काशी सगुणवादियों का बेस था और ये किताब निर्गुणवादी है। निर्गुणवादी होने की वजह से इसका विरोध स्वाभाविक रूप से संभव है। और इस ग्रंथ में राम, सीता, लक्ष्मण और रावण, कुंभकर्ण, ये सारे जो कैरेक्टर्स हैं उनके रहस्यों को बताया जाएगा। रामचरितमानस में एक कथा के रूप में उन रहस्यों को बताया गया है, और इस किताब में सीधे सीधे डायरेक्टली कि जब वो राम और सीता कह रहे थे तो उसका अभिप्राय क्या था, कौन है राम, कौन है सीता। हमारी साधना में राम और सीता कहाँ है, कौन है कुंभकर्ण, कौन है रावण, और हमारी साधना में ये बाधक तत्व कहाँ पे है। ये सारे विषयों का उन्होंने गहरे से उल्लेख किया। और जब मजा तब आता है जब रामचरितमानस अपने आप में ऐसा लगता है जैसे कि ये कथा नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा है। आप महसूस करेंगे इस किताब को पढ़ने के बाद, इस किताब को मनन करने के बाद, कि आपका रामचरितमानस का पूरा अर्थ ही बदल गया। गोस्वामी जी जो कहना चाहते थे, चूंकि ये किताब को गुप्त कर दिया गया, तो उन्होंने जब मानस लिखा तो उन्होंने सगुण अर्थों में वही बात लिख दी। तो जब आप इस घट रामायण के बाद जब रामायण पढ़ेंगे तो आपको लगेगा अरे ये तो कहानी बदल गई, ये तो हमारे जीवन यात्रा की कहानी थी, ये हमारी हम सभी की जीवन यात्रा की कहानी थी। और हम कैसे जीवन की उतार चढ़ाव में, कहाँ भगवान को राज्य अभिषेक होने वाला था और वो जंगल चले जाते हैं, जंगल में उनकी पत्नी किडनैप हो जाती है, फिर कैसे वो वानरों के सहयोग से रावण का वध करते हैं। तो आप पाएंगे कि अरे ये तो हमारे भीतर के अध्यात्म की ऊंचाई की कहानी है, आध्यात्मिक यात्रा की कहानी है। तो इस पुस्तक में गोस्वामी के मूल अर्थ को, गोस्वामी जब अपनी बात रखना चाहते थे तो उनके मूल अर्थ को इसमें रखा गया है, इसमें समझा गया है।
और हम इससे संबंधित आपको ये भी बताएंगे कि गोस्वामी जी के गुरु परंपरा में कौन कौन थे, और इस ग्रंथ की जो बेसिक्स है वो उस परंपरा में कैसे विराजमान है। और मैं उसको जोड़ूंगा जो अब तक हमने मातृका साधना, अब तक जो हम लोगों ने षोडशी और त्रिपुर सुंदरी की बातें की थी, पिछले नवरात्र में हमने जो नवदुर्गा के अनन्य रूपों में श्री विद्या की बात हमने की थी, आपको घट रामायण में वो श्री विद्या जुड़ता सा महसूस होगा। आपको घट रामायण में आपको वो सारे गूढ़ रहस्य, चाहे वो मातृका हो या वो नाद हो या वो शून्य हो, वो आपको जुड़ता महसूस होगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि जो कबीर साहब का सूरत और जो नाद का सूरत और शब्द का जो योग है, वो कबीर साहब इसमें आपको झलकेंगे। जब ये नाद की बात करेंगे तो इसमें आपको नानक देव झलकेंगे। जब ये नाद की बात करेंगे तो इसमें आपको गोरखनाथ जी झलकेंगे। तो ये किताब संत मत का गूढ़तम किताब, चाहे हुजूर साहब हो, आपको भक्ति काल के मेडिवल हिस्ट्री के सभी संतों की आवाज गूंजती दिखाई पड़ेगी इस किताब में। तो हम ये समझ सकते हैं कि ये नाद योग का, नाद साधना का, जिसको गोरखनाथ जी ने और उन नाथ संप्रदाय में प्रमुख माना गया है, ये नाद साधना का सर्वोत्तम ग्रंथ है। नाद साधना का ये सर्वोत्तम ग्रंथ है। यूं तो विज्ञान भैरव में भी नाद साधना के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। इसमें भी नाद साधना पर, मातृका साधना पर बहुत सारे श्लोक भगवान शिव ने पार्वती को सुनाए हैं। और उन श्लोकों का भी आनंद आप इसमें लेंगे, जिसमें कि नाद साधना, मातृका साधना, जो मैं आप लोगों को मूल रूप से सिखाता हूँ, बताता हूँ, उसका भी उल्लेख इसमें आपको मिलेगा। तो ये दो किताब आप जरूर खरीदें और पढ़ें। मेरे ख्याल से प्रतीक जी ने आप लोगों को चैट पे डाल दिया है लिंक वगैरह। तो इन लिंक से आप लोग देख सकते हैं। जो भी आप लोगों को इन किताबों को अगले 2-3 महीने हम लोग इन किताबों को कंप्लीट करेंगे। इन किताबों को कंप्लीट करने के पश्चात ही हम लोग फिर फर्दर 2 नई किताब आप लोग को हम बताएंगे। तो इस साल आप लोगों को 10 एक किताब मैं आप लोगों को बताऊंगा। आप लोगों को 10 किताब इस साल में आप लोगों को पढ़ाऊंगा। और इन 10 किताबों में जो बेसिक्स हैं, जो उसके मूल रहस्य हैं, उसको आप सीखिए, जानिए, उस पर साधना कीजिए, उस पर प्रैक्टिस कीजिए। देखो, ये सारी किताब पढ़ा करके मैं कोई स्कूल नहीं चला रहा हूँ कि आप स्टूडेंट हैं और मैं आप लोग को किताबें पढ़ा रहा हूँ। ये आपके प्रैक्टिकल जीवन में, आपके लाइफ स्टाइल में ये बहुत उपयोगी है। ये आपके जीवन को ज़्यादा बेहतर बनाएगा, महान बनाएगा। आप जो चाहते हो जीवन में, जो स्थिरता, जो संतोष आप चाहते हो, जो शांति आप चाहते हो, वो आपको प्राप्त हो। आप आध्यात्मिकता को ज्यादा गहरे से समझो। आप इधर उधर भटको नहीं, यहाँ ये गुरु, वहाँ वो संत, यहाँ वो प्रथा, वो संप्रदाय, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। आप पुस्तकों को पकड़ो। सौभाग्य से ये पुस्तकें जीवित है, ये सारे क्लासिकल टेक्स्ट मिल जाते हैं। ये हमारे मॉडर्न सिस्टम के प्रति हम ऋणी हैं कि हम लोगों को अभी भी 8वीं शताब्दी की लिखी हुई किताब
चौथी शताब्दी की लिखी हुई किताब मिल रही है, हमें उन्हें पकड़ना चाहिए। उस समय जो ऋषि लोग थे, वो जब किताबें लिखते थे तो इसलिए नहीं लिखते थे कि वो लेखक होकर के महान हो जाए। जो आजकल लोग किताबें क्यों लिखते हैं, ताकि उनकी आइडेंटिटी हो, वो महान बन जाए, पैसे कमा ले, या लोग उनको जाने समझे, नेम फेम हो, पैसे हो। लोग किताबें इसलिए लिखते हैं आज के डेट में। लेकिन पहले के डेट में लोग इसलिए किताबें नहीं लिखते थे कि उनका नेम फेम हो, पैसे कमाए। वो आध्यात्मिक अनुभूति होती थी जो उस परंपरा में, जिस परंपरा के वो गुरु होते थे, उस परंपरा में प्रचलित थी। और उसको बनाए रखने, संग्रहित रखने के लिए वो पुस्तक लिखते थे। तो इसलिए वो किताबें आपके काम की है। आज के किताबें जो अभी मॉडर्न युग में जो किताबें चल रही है, यहाँ से टेपा, यहाँ से चोरी किया, ऊपर मन कुछ मनगढ़ंत बातें लिख दी, जो मन में आया वो लिख दिया, जस तस। तो मैं आज की किताबों पर बहुत ज्यादा जोर नहीं देता। इसलिए मैं कहता हूँ किताबें पढ़नी है तो 15वीं शताब्दी से पहले किताबें पढ़ो। वो जो किताबें लिखी गई है उसका उद्देश्य नेम फेम कमाना नहीं है, पैसे कमाना नहीं है, वो ज्ञान का संग्रह है। तो इसी क्रम में ये दो किताब मैं आपके सामने लाया। आप उन दोनों किताबों को जब अध्ययन मनन करोगे तो आप अपने जीवन में नए प्राण से भरोगे, अपने जीवन को ज्यादा उठा पाओगे, अपने जीवन को ज्यादा महत्वपूर्ण बना पाओगे, समझ डेवलप कर पाओगे, और आध्यात्मिकता का भी विकास होगा। तो इसलिए, और जो जो भी प्रैक्टिसेस बता रहे हैं वो आप लोगों को संबल देगा। तो जो नए लोग हैं उनके लिए तो अच्छी बात है। जो पुराने हमारे नाद योगी शिष्य हैं, उनको भी एक सपोर्ट मिलेगा। आपको अपनी मूल साधना छोड़नी नहीं है। जो मैंने प्रैक्टिस बताई है वो ऐसा नहीं है कि उसको छोड़ के मैं कुछ और बता रहा हूं। मैं उसी को और स्ट्रेंथन कर रहा हूं। मैं जो आप लोगों को नादियों की दीक्षा दी है, उसी दीक्षा को मैं और स्ट्रेंथन करके आपके पास और बढ़िया तर्क हो, चिंतन हो, आपके पास और बढ़िया ज्यादा सोच और मनन की समझ हो, फैलाव हो। इसके लिए ये किताबें मैं आप लोग को बता रहा हूं। अगर कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, वरना मैं एक प्रश्न की ओर जा रहा हूं। किसी ने ये प्रश्न पूछा था, तो मैं उस पे जाऊं उससे पहले यदि आपके कोई प्रश्न है तो आप पूछ लें। मैं प्रतीक से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उनको अनम्यूट करें जो पूछना चाहते हो। कोई भी व्यक्ति कुछ पूछना चाहता है? कृपया हैंड्स रेज कर सकते हैं जिनको भी प्रश्न पूछना है। इस संदर्भ में एक छोटा सा प्रश्न है गुरुजी, अगर आप अनुमति दे तो मैं पूछूं। हम्म। पिछले एक सत्र में आपने गीता भी 4 प्रकार की बताई थी, जिसमें से अष्टावक्र गीता थी, भगवत गीता है। गुरु गीता है, राम गीता है। चार ही, चार तो मैंने कम बताए। गीता भी 12 प्रकार का है, लेकिन चार उसमें से फेमस है। और आप पूछना चाह रहे हो गुरुजी रामायण भी आप बहुत बता रहे हो। हाँ, ये सत्य है। केवल तुलसीदास जी ने ही रामचरितमानस नहीं लिखा। याद करो, जब मैंने रामायण का पाठ करवाया था तो मैंने ये बात बताई थी कि वाल्मीकि का रामायण ज्यादा प्रमाणिक माना जाता है ना। तो ऐसा नहीं है कि रामायण जो है केवल तुलसीदास जी ने लिखी है, वाल्मीकि ने लिखी है। और तो और, जो रामायण है वो कम से कम नहीं तो 2 दर्जन प्रकार का है। वो तो सबसे ज्यादा, रामायण तो, उसकी तो सबसे ज्यादा अलग अलग जो ग्रंथ है वो प्रचलित है। साउथ में अलग तरीके से प्रचलित है, और रामायण साउथ ईस्ट एशिया में अलग तरीके से। आप इंडोनेशिया चले जाओ, बाली, वहाँ पे भी रामायण है और अलग तरीके का रामायण है। आप कंबोडिया चले जाओ, वहाँ पे भी रामायण अलग तरीके का है। तो रामायण ही अलग अलग ढंग से पूरे भारत में अलग अलग तरीके से प्रचारित प्रसारित की गई। उसमें से
वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस तुलसीदास जी का, ये दो रामायण बहुत ज्यादा फेमस है। पर मैं आप लोगों को जो रामायण पढ़ा रहा हूँ वो बड़ा गोपनीय, गुप्त और तुलसीदास जी का ही लिखा हुआ रामायण है। और ये बहुत सारे गहरे रहस्यों को लेकर के है। है ना? और क्या पूछना चाहते हैं, पूछें। हाँ, बस इसमें गुरुजी ये अष्टावक्र महागीता के अंदर कौन से ऑथर, एक ऑथर है M I राजस्वी, तो क्या वो? अष्टावक्र गीता अभी आप रुक जाए। अच्छा। जब मैं वेदांत आप लोग को पढ़ा लूंगा, और संभवतः इन दोनों पुस्तकों को पढ़ाने के बाद मैं कोई वैदांतिक ग्रंथ ही लूंगा, तो वेदांत समझने के बाद ही आप अष्टावक्र गीता पढ़ें। वरना अष्टावक्र गीता आपके समझ में आएगा नहीं। और उसको पढ़ाना भी व्यर्थ है। उसको पढ़ाने के लिए मैं भूमिका बना रहा हूँ। बिना योग सूत्र पढ़े, बिना जो है शंकर भाष्य गीता पढ़े, आप अगर सीधे सीधे उतर जाएंगे तो अष्टावक्र में, तो अष्टावक्र आपके समझ में नहीं आएगा। उससे पहले मुझे आपको थोड़ा बहुत ब्रह्मसूत्र पढ़ाने होंगे, कम से कम सारांश देना होगा ब्रह्मसूत्र का। फिर जो है चिंतामणि है लिखी हुई। देखो, अष्टावक्र गीता अगेन एक बहुत फिलॉसफिकल बुक है। गहरा दर्शन है उसमें। और वो इतना दार्शनिक किताब है कि उसके लिए आपकी चिंतन मनन उस स्तर की होनी चाहिए। ज्ञान योगी आप होने चाहिए, आपका चिंतन मनन उस स्तर का होना चाहिए। वरना यहाँ जितने बैठे हैं उनके सर के ऊपर से ही बात जाएगा। मैं ऐसा कोई विषय नहीं लेना चाहता हूं जो आपके सर के ऊपर से निकल जाए, गुरुजी पता नहीं क्या ही पढ़ा रहे हैं। तो अष्टावक्र उसमें से एक है। तो अष्टावक्र गीता भी आप रुक जाएं। वेदांत का अध्ययन हम लोग जब कर लेंगे, तब हम लोग अष्टावक्र गीता भी, वो मेरे टारगेट में है, उसको मैं जरूर अवश्य पढ़ाऊंगा। लेकिन अभी आप पहले सरल पुस्तकों को पढ़ लें। अगर सरल पुस्तकों को भी नहीं समझ पाएंगे तो अष्टावक्र तो कठिन पुस्तक है। तो उसको हम पीछे आएंगे, उस पर हम पीछे दर्शन में आएंगे। ठीक है। ठीक है गुरुजी, धन्यवाद। एक राजीव शर्मा जी प्रश्न पूछना चाह रहे हैं। हाँ, राजीव शर्मा जी पूछें। प्रणाम गुरु जी। हाँ। गुरु जी, मैं जानना चाह रहा था कि जैसे इसमें 112 तरीके के ध्यान विधि बताई गई है विज्ञान भैरव तंत्र में। तो और उससे शिव का स्वरूप प्रमाणित होगा धीरे 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 करके। जैसे जैसे उसमें आगे बढ़ेंगे, तो क्या आप हमें 112 तरीके की अभी ध्यान विधि कराएंगे गुरु जी? हाँ हाँ, मैं कराऊंगा, बिल्कुल। मैं हर संडे एक विधि या दो विधि पढ़ाऊंगा। और मैं 3 महीनों में ये पुस्तक खत्म कर लूंगा। मैं सारे विधि आपको बताऊंगा, 112 विधि मैं आप लोग को कराऊंगा। हर संडे एक एक विधि चलेगा। तो इसका तरीका ये है कि जब मैं संडे को वो विधि कराऊं, तो आप जो है पूरे सप्ताह उसका अभ्यास कीजिए। और जब वो सप्ताह आप अभ्यास करेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये विधि मैं कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। सारे विधि सबके लिए नहीं है। आपके लिए तो एक ही विधि है जो उनमें से कोई एक होगा। तो वो आपको समझ में आ जाएगा कि मेरे लिए कौन सा विधि है ना? सारे सबको नहीं करने हैं। ठीक है, सारे करने वाला ना वो दो ही लोग होता है। या तो एक आचार्य होता है जिसको सारे कराने हैं, और एक होता है जिसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। एक भी नहीं समझ में आ रहा है। तो सारे आपको नहीं पकड़ने हैं, उनमें से एक पकड़ने हैं। मैं तो कराऊंगा सारे। मैं 112 हो मेडिटेशन में कराऊंगा। आप अपने हिसाब वाला पकड़ लेना, जो आपको सूट करे वो उनमें से एक चुन लेना कोई। है ना? जैसे होता है ना, दुकानदार आप लेते हो, कपड़ा खरीदने जाते हो, तो वो पूरे कपड़े आपको दिखाएगा। आपको तो एक ही खरीदना है। आप उनमें से कोई एक चुन लेना, ये वाला कपड़ा मुझे पसंद है साहब, वो चुन लेना आप। ठीक है। तो मेरा काम है आपको सारे कपड़े दिखाना। तो मैं सारे कपड़े आपको दिखाऊंगा कि ये 112 कपड़े हैं, ये देख लो। और आपको जो पहनना है वो आप चुन लेना, आप अपने हिसाब से पसंद कर लेना। ठीक बात है।
ठीक है गुरु, धन्यवाद। हम्म। संगीता जी का एक प्रश्न आया गुरुजी कि घट रामायण क्या अंग्रेजी में भी अवेलेबल है? अभी तक तो मैंने नहीं देखा है अंग्रेजी में। ये तो हिंदी में भी मिल गया, मैं आश्चर्य हो गया। मतलब ये किताब मैं अक्सर अपने प्रतीक को अगर याद हो या राजीव शर्मा को याद हो, तो इस किताब की मैं अक्सर चर्चा तो करता था, लेकिन मेरे हाथ में ये किताब नहीं थी। ये तो अभी इस यात्रा में मैंने जयपुर की यात्रा में मैंने देखा प्रतीक के घर, ये किताब तो मैं उठा लाया कि अरे ये तो मैं पढ़ाऊंगा। ये मिल गया किताब, मैं बहुत सालों से इस किताब को ढूंढ रहा था। तो एक तो ये किताब ही अपने आप में मिल जाना ही बड़ी बात है, इंग्लिश में हो। लेकिन अगर कोई मेरे एक्सप्लेनेशन के बाद उसको इंग्लिश में कर दे तो ये तो अच्छी बात है। मैं तो इंग्लिश में भी बोलूंगा, समझाऊंगा आप लोगों को, हिंदी इंग्लिश जो भाषा आप समझ पाओ वो। हम तो चाहते हैं कि आप लिख लो उसको इंग्लिश में। इससे अच्छी और बात क्या होगी, जो मेरी भाषा रिकॉर्ड हो रही है उसमें आप लोग उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दो। ये विश्व के लिए एक दुर्लभ बात हो जाएगी कि अभी तक ये भाषा, इंग्लिश भाषा में किताब ही नहीं लिखी गई है। ये अपने आप में नया खोज हो जाएगा, नया रिसर्च हो जाएगा, दुनिया को एक नई भेंट हो जाएगी। तो आप लिख लो, ये तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। मूल है कि इसको आप समझ लो। किताब भी महत्वपूर्ण नहीं है, मैं तो किताब ऐसे आपको दिखा रहा हूँ। मेन है कि जो उसमें सोरठा है, जो उसमें छंद है, जो उसमें दोहा है, उसमें जो बातें कही गई है, उस बातों को आप समझ जाओ, ये महत्वपूर्ण है। उसका संग्रह करो ना करो वो बात की बात है, उसको समझ, अगर ठीक ठीक समझ गए तो मेरा पढ़ाना पूर्ण है। तब मैंने जो पढ़ाना था अच्छे से पढ़ा लिया, वो महत्वपूर्ण बात है। मैं आप लोगों को बहुत दबाव नहीं दे रहा हूं कि ये किताबें आप खरीदो ही खरीदो। बस मैंने आपको एक रेफरेंस दिया। और नई भी किताब मिलता है, अगर आप मेरे साथ 3 महीने उसको अच्छे से अध्ययन कर लेते हो, पढ़ लेते हो, 3 महीने मेरे साथ उसका प्रैक्टिकल्स कर लेते हो, फिर कोई जरूरत ही नहीं किताब खरीदने की। किताब रख के भी क्या ही करोगे आप? ना किताब वो किसी को समझ में आने वाली है आपके बाद, ना वो किताब जो है किसी और काम में आने वाली है। तो मूल बात है उसको समझना। आप अटेंटिव रहो क्लास में, सारे क्लासेस अटेंड करो, उन सारे गुड़ बातों को समझो जो गोस्वामी जी ने अपनी बातों को छंद में, दोहा में लिखा है। मैं गा करके उसका अर्थ करके मैं आपको उसका सारा विज्ञान बताऊंगा कि हाँ गोस्वामी जी क्या कहना चाहते थे। तो और वो इंग्लिश में तो हमको लगता नहीं है कि वो मिलेगी, है ना? ठीक बात है। बिल्कुल गुरुजी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम प्रणाम। गुरु जी, मेरा एक प्रश्न है, अगर आप अलाउ करो तो। हाँ हाँ हाँ, गुप्ता जी पूछें। मैं ना ये कुंभ के बारे में पूछना चाह रहा हूँ। कुंभ अच्छा के बारे। अच्छा। इसमें मेरा एक दो तीन प्रश्न है, छोटे छोटे। जी। एक प्रश्न तो ये है, इन कुंभ का हमारे शास्त्रों में कोई जिक्र है? एक बात। दूसरा मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि कुछ लोगों में ये है कि प्रयाग कुंभ में हमें वो त्रिवेणी है, जो जो है संगम, उसी जगह पर स्नान करने का पुण्य है। तो क्या इसमें क्या मतलब क्या आप तर्क देते हो कि भाई उसी जगह पे स्नान करना जरूरी है, नहीं पुण्य है उसी जगह का? देखो, सबसे पहली बात कि कुंभ का वर्णन वेदों में नहीं है। ये सवाल बहुत लोगों ने मुझसे प्रश्न किया, और चूंकि मेरा वेदों का अध्ययन है, उस अध्ययन के आधार पे बता रहा हूं कि कुंभ का कोई भी एक्सप्लेनेशन किसी भी वेद या उपनिषद में नहीं है। तो संभवतः ये मानना
उचित है कि वैदिक काल में कुंभ का मेला नहीं लगता था। ये पौराणिक काल में पुराणों में इसका जिक्र है, और संभवतः पौराणिक काल में चौथी पांचवी शताब्दी में ये शुरुआत हुआ इस मेला का। ये जो मेला कुंभ मेला है, ये एक जियो पॉलिटिकल और जियो सोशल मार्केट है, जिसमें कि सभी लोग पहले आसपास के गांव के लोग आकर के अपना सामान, अपना जो भी छोटा मोटा चीज है उसको बेचने का कार्य करते थे। बाद में अ, गुप्त जो समुद्रगुप्त, जो गुप्त वंश के चौथे साम्राज्य के चौथे राजा हुए, गुप्त वंश के समुद्रगुप्त साहब ने वहां पर आध्यात्मिक संयोग कराना शुरू किया। तो वहां पर माघ के समय में कल्पवास शुरू हुआ, जो मुझे लगता है कि चौथी शताब्दी से कल्पवास का माघ के महीने में इलाहाबाद में कल्पवास का प्रारंभ हुआ। भारद्वाज आश्रम में ऐसा माना जाता है कि कल्पवास सदियों से होता रहा है, लेकिन उसका कुंभ से कोई लेना देना नहीं था। वो हर साल माघ के मास में वहां पे जो आज भी होता है, आज भी हर माघ में वहाँ कल्पवास होता है। लोग एक महीने जा करके वहाँ वास करते हैं, रहते हैं, एक महीने साधना करते हैं, एक महीने कल्पवास करते हैं। तो ये प्रचलन था, भारद्वाज आश्रम में ये शुरू से था, सदियों से था। लेकिन एक मेला के रूप में ये उसके बाद दसवीं शताब्दी में दसवीं शताब्दी में चारों शंकराचार्यों के विचार से वहां पर सत्संग और शास्त्रार्थ की का प्रयोग होना शुरू हुआ। और दसवीं शताब्दी से जो भी 10 अखाड़े थे उस वक्त थे, अब तो 13 अखाड़े हैं। और उसके बाद भी अब और भी नए नए अखाड़ों को मिलाकर के 20 से ज्यादा है। तो कुल 13 अखाड़े प्रमाणिक अखाड़े हैं। तो ये आपस में शास्त्रार्थ करना, अपने विद्या को जन सामान्य तक पहुंचाने का एक माध्यम उन्होंने कुंभ के द्वारा शुरू किया। तो कुंभ में ये अखाड़ों के जितने नागा साधु होते थे, अघोर साधु होते थे, या उनके अन्य जितने भी साधु होते थे, इन अखाड़ा परिषद के जितने भी साधुगण होते थे, वो वहां जुटने लगे। धीरे 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 हर साल ये एक विशाल और विशालतम रूप लेने लगा। चूंकि सभी प्रकार के सन्यासी और संत वहां जुटते थे, तो उनके अनुयायी भी आकर के जुटने लगे। उनके अनुयायी आके जुटने लगे, तो भीड़ जो थी सामान्य लोगों की, जो अनुयायी नहीं भी थे, वो भी ज्ञान और सत्संग लाभ के लिए साधुओं का दर्शन, संतों के दर्शन और आशीर्वाद के लिए वहां जुड़ने लगे। तो ये तो एक आपको मेले की बात बताए। ये प्रचलन मेला का मुगलिया संतलल को भी एक चैलेंज देने के लिए हिंदुओं ने मुहिम बनाया, अखाड़ों ने मुहिम बनाया, और शाही स्नान के द्वारा और भांति भांति के अपने शक्ति और सामर्थ्य का प्रदर्शन करके, हाथी और घोड़े और नाना प्रकार के सोने चांदी का जो प्रदर्शनी वहां लगती है, जो मुकुट पहन करके और नाना प्रकार के अपने पॉलिटिकल और जनबल का सामर्थ्य दिखाने का, प्रदर्शन करने का जो वो दौर चला, वो शायद मुगलिया संतलन को चैलेंज देने के लिए था, या उनको दिखाने के लिए था कि हम अखाड़ों के पास भी अद्भुत शक्ति और जनबल है। तो ये प्रचलन चलता रहा, और अंग्रेजों के काल में भी ये रुका नहीं। अंग्रेजों ने कोशिश करी कि ये ज़्यादा इसमें कैजुअलिटी कम हो,
बल्कि अंग्रेजों ने इस पर थोड़ा बहुत स्टे करने की कोशिश की। लेकिन पीछे जब उनको उनके कंपनी के बहुत सारी चीजें यहाँ बिकने लगी, तो उन्होंने भी फिर इसको प्रमोट कर दिया कि ठीक है, मेरा मार्केट है, यहाँ पर मेरी चीजें बिक रही है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी उसको कंटिन्यूस चालू रखा, फिर उस पर रोक देने की कोशिश नहीं करी। उसके बाद ये एक बाजार था, और बाद में धीरे 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 स्वरूप लेता रहा, और ये इस रूप से ये कुंभ बनता रहा। अब आते हैं इसका कुछ नक्षत्रीय प्रमाण, इसके ज्योतिषीय प्रमाण के बारे में। तो ये सत्य है कि जो दिन और तिथि मानी जाती है, ऐसी कथा है कि इस दिन में जो नक्षत्रों का संयोग कुछ ऐसा होता है कि उन दिनों ये पवित्र नदियां अपने आप में अलग होती है। और ये पवित्र नदियां जब आपस में संयोग करती है, तो एक दुर्लभ संयोग होता है उन दिनों। जो वाटर की जो जो कैटलिस्ट होती है, उसका जो पानी का जो स्ट्रक्चर है, उसका जो इलेक्ट्रोलाइट है, वो बदला बदला सा होता है नक्षत्रीय संयोग की वजह से। तो इससे और उससे स्नान करने में निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमारे भीतर का जो वाटर एलिमेंट है, हमारे भीतर का जो जल तत्व है, वो प्रभावित होता है। वो उस इलेक्ट्रोलाइट से उसका संपर्क होता है और उसमें प्रभाव पड़ता है, जिससे हमारे भीतर शांति और आध्यात्मिकता का उद्भव होता है। ये अमृतकाल, ये ऐसा भी कथा है कि अमृत के कुछ बूंद जो है वहां पे गिरा था, और उसी नक्षत्र में वो अमृत जो है वो एक्टिव हो जाता है। वो जो है, जो बूंद, अमृत का बूंद उस जगह पे गिरा था, वो हर 12 साल के बाद एक्टिव होता है। तो ये 4 जगह जहाँ कुंभ मनाए जाते हैं, वहाँ हर 12 साल पे वो एक्टिव होता रहता है। तो इस वजह से आ, उन दिनों में स्नान का महत्व है, वहां जाके स्नान का महत्व है। लेकिन अब यहाँ पर व्यवस्था पे आ जाए, स्नान करना उचित है, हमारे भीतर शांति आए, हमारे भीतर एक आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न हो, गुरुओं का आशीर्वाद मिले, संतों का दर्शन हो, ये सारी बात उचित है। परंतु ये भी उचित है कि क्या हम इसका लाभ ले पा रहे हैं, ये प्रश्न पर भी मनन करना उचित है। जब आप सैकड़ों, हजारों नहीं, लाखों और करोड़ों की भीड़ में हैं, तो उस भीड़ में क्या आपको एकांतवास का मौका मिल पाता है? क्या मनन और चिंतन का वक्त मिल पाता है? क्या गुरुओं के प्रति शास्त्रार्थ और उनसे जो ज्ञान है उसका सानिध्य मिल पाता है? क्या आप अलग अलग गुरुओं से अलग अलग बातें करके, उनके रहस्यों को सुन करके आप शास्त्रार्थ अपने मन में कर पाते हो? क्या 10 संप्रदाय का दर्शन करके, 20 संप्रदाय का दर्शन करके, उनकी बातों को सुन करके क्या आप चिंतन मनन के लिए समय निकाल पाते हो वहां? हालात तो ये है कि पुलिस कहीं बैठने नहीं देती है। आप स्नान 15 किलोमीटर पैदल करके स्नान करने जाओ, और उसके बाद भी आप स्नान करके तुरंत वापस हो जाओ। जो रुकने की स्थिति है वहां महंगे हैं कैंप, जो है वो एक एक कैंप हजारों में है। गरीब लोगों के लिए वहां पे जो है, हम किसी व्यवस्था को दोष नहीं दे रहे हैं। संभवतः हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। जो कुंभ की व्यवस्था है, अद्वितीय व्यवस्था है। लेकिन जो उसका मूल रहस्य था, कुंभ का जो मूल कारण था, कि हम लोग वहां जाकर के जब उस पानी से संक्रमित हुए, उस पानी के ऊर्जा से जब हम संक्रमित होते हैं, जब उस पानी के उस महान अमृत तत्व से प्रभावित होते हैं, तो क्या उसका लाभ हम ले पाते हैं? या फिर उस भीड़ और उस पैदल यात्रा में, उस अनेकों नेक सही गलत गुरुओं और उनके लाउड स्पीकर में, उनके पाखंडी अनुयायियों में लड़ भिड़ना, और उसके साथ धक्कम मुक्की होना, और जैसे तैसे जाना, जैसे तैसे आना, इस महान तपस्या का क्या वो रिजल्ट
लेते हैं जो वो जाते हैं, इस पर प्रश्न चिन्ह है, इस पर सबको मनन करना चाहिए। मैं अपनी तरफ से कोई भी सही गलत नहीं बता रहा हूं। मैं आपको ये विचार जरूर देता हूं कि हमें ये विचार अवश्य करना चाहिए कि हमें जो अमृत तत्व का लाभ हुआ, क्या उस लाभ को हम संजो करके घर ला पाए, उस लाभ से हम अपने जीवन को बदल पाए, या फिर हम पुनः एक नए कुंभ की इंतजार में बैठ गए, प्रतीक्षा में बैठ गए कि अब अगला 12 साल जब, या 4 साल बाद जब अर्धकुंभ या महाकुंभ आएगा तो हम फिर जाएंगे। केवल इसी अ, प्रकरण को हम दोहराते रहेंगे, या कभी बदलेंगे भी, या कभी हम उस अमृत तत्व का लाभ भी ले पाएंगे, उस उसके अपने अंदर में भाव भी ले पाएंगे। उस घोर तपस में, उस भगदड़ में, उस कठिन तपस्या में आप जब उतरे, तो आप ये जरूर जांचिए कि उसका लाभ आपको कितना मिला, आपने वहां सत्संग कितना किया, आपके भीतर शांति और उस अमृत तत्व का भाव कितना, आपके भाव में बदलाव कितना हुआ, इस पर जरूर मनन करें। निश्चित रूप से इन दिनों सारे जितने भी गंगा, यमुना, सरस्वती इत्यादि सभी महान पवित्र नदियों के जलधारा बदली बदली सी है। इन जलधाराओं में महान अमृत तत्व का प्रभाव है। और जहां जहां संगम है, वो त्रिवेणी संगम ही क्यों, जहां जहां दो तीन नदियों का संगम है, उन हर जगहों पर कुछ नयापन है, कुछ अलग भाव है। निश्चित रूप से वो प्रयागराज जैसा ना भी हो तो भी आंशिक रूप से अवश्य है। तो आप उसका लाभ लें, और नदियों में जरूर स्नान करें। जो भी नदी आपके समीप है, जो भी संगम आपके समीप है, उन संगमों में जा करके आप स्नान करें, भाव करें। पर आपको मैं बार बार बताऊं कि स्नान से महत्वपूर्ण है कि आप अपने भीतर किसी परिवर्तन को भावित करें, अपने किसी बदलाव को अपने भीतर स्थान दें, तब तो ये उचित है। वरना आप बस एक भीड़ का हिस्सा है। राम गुरु जी, धन्यवाद। और कोई प्रश्न? तो मैं एक जो प्रश्न आया है मैं उस पे चलूं। एक प्रश्न आया है, मैं उस पे जा रहा हूं। कोई प्रश्न और है आप लोग पूछना चाहते हो लाइव तो आप पूछ लो, वरना मैं इस प्रश्न पे जाऊं। मुझे लग और हाँ कोई हाँ। प्रश्न नहीं गुरु जी? अच्छा, अभी तो प्रश्न ये था, आएगा ना तो पजामा डाल लूं। हाँ हाँ सही रहेगा। कुछ पूछना चाह रहे हैं? अच्छा चलिए, कोई बात नहीं। तो प्रश्न ये था कि गुरुजी, अनासक्ति का अभ्यास कैसे करें? ये प्रश्न जो है, पूछने वाले को मैं धन्यवाद देता हूं। एक तो लोग अनासक्ति पे प्रश्न पूछते नहीं है, एक तो लोग प्रश्न पूछते हैं आसक्ति पे। अनासक्ति पर बहुत कम लोग प्रश्न पूछते हैं। और प्रश्नकर्ता ये पूछना चाह रहे हैं कि उसका अभ्यास कैसे करें। ये तो अपने आप में बहुत उत्तम प्रश्न है। और पहले मैं हल्का सा डिफाइन कर दूं आसक्ति अनासक्ति को और उसके बेनिफिट्स को, तो आप लोगों को सरल हो जाएगा। आसक्ति कहते हैं मोह को, और मोह को बोला गया है सकल व्याधि का मूल। सभी व्याधियों का जो मूल है वो मोह है, और उस मोह को कहते हैं आसक्ति। और आप पूछ रहे हैं अनासक्ति का अभ्यास कैसे किया जाए। तो भाई, पहली बात तो अनासक्ति का अभ्यास क्यों किया जाए, इस प्रश्न पर पहले पूछ ले। अनासक्ति का अभ्यास इसलिए करते हैं कि हम सभी प्रकार से बंधनों से मुक्त हो करके हम अपने चित्त में, अपने आत्मा में विलीन हो पाते हैं। अगर हम अपने बंधनों से मुक्त नहीं होंगे तो हम अपने चिर आत्मा से, अपने उस परम आत्मा से हम कैसे मिल पाएंगे, मुक्त हो पाएंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि ये बंधनों से मुक्ति का मार्ग है।
अब बंधनों से मुक्त कौन होना नहीं चाहता? सब चाहता है कि जितने स्ट्रेस हैं, जितने बॉन्डेजेस हैं समाज में हम जी रहे हैं, तरह तरह की विक्षिप्तताएं हैं, हम उससे मुक्त हों, संघर्ष हैं उससे मुक्त हों। तो उसके लिए दो चार टेक्निक मैं आपको बताता हूं कि आप क्या करो। पहला प्रैक्टिस है लेट इट गो। जाने देने की आदत सीखो। ठीक है, चीजें आती है, जाती है, फिर आती है, फिर जाती है, फिर आती है, फिर जाती है। आप अपने अंदर उसको जाने देने की आदत डेवलप करो। ठीक है, इट्स ओके, लेट इट गो। जो आया है ये कल को बदल जाएगा। जितने भी तकलीफ आए हैं, जितने भी दुख आए हैं, वो भी ढल जाएगा, वो भी बीत जाएगा, वो भी चला जाएगा। कुछ भी इस जिंदगी में स्थिर स्थाई नहीं है। सिर्फ हमारा दुख और मोह वो स्थिर है। वो एक के बाद दूसरा पकड़ लेता है। इसीलिए कह रहे हैं कि जाने देने की आदत सीखो। लेट इट गो, जाने देने। ये जब आप गिव अप कर देते हो जाने देने की आदत, तो ये आपकी कमजोरी नहीं है, ये आपका सामर्थ्य है। कई बार आप इतने रिजिड हो जाते हो कि आपको लग रहा है कि इससे नुकसान हो रहा है, तो भी जोर से पकड़े हुए हो। वो दिख रहा है कि इसको जाने देने में फायदा है, लेकिन आपने उसके साथ अपनी आइडेंटिटी बना ली है, उसके साथ अपनी पहचान बना ली है। उसको आप जाने नहीं देना नहीं चाहते, आप उसको जोर से और जोर से पकड़ लेते हो, है ना? और जितने जोर से पकड़ते हो उतनी मुश्किल में पड़ जाते हो। इस पर मैं आपको एक कथा सुनाता हूं। कथा नहीं, एक एक काम की बात बताता हूं। कुछ लोग जंगलों में जो तोता पकड़ते हैं, खासकर नॉर्थ ईस्ट के लोग, पता है कैसे पकड़ते हैं? दो पेड़ जहां पे तोते लोग ज्यादा रहते हैं, दो पेड़ के बीच में धागा बांध देते हैं। तो तोता उसको डाल समझ के बैठ जाता है। जब तोता उस पे डाल समझ के बैठ जाता है, तो वो क्या होता है, वो जो धागा है वो पलट जाता है, मतलब भार से वो तोते का सर नीचे हो जाता है और पैर, मतलब वो, और वो जोर से पकड़, क्योंकि धागा हिल रहा होता है, तो धागा ही है। तो जब वो हिल रहा होता है तो वो जोर से पकड़ लेते हैं। और तोता पलट जाता है, तोता नीचे हो जाता है, और वो जोर से वो पकड़ लेता है अपने दोनों पैरों से। उसने धागे को जोर से पकड़ा हुआ है, उसका सर नीचे है, और वो धागे को जोर से पकड़ा हुआ है डाल समझकर, लेकिन है तो वो धागा। वो तो वो तोता पकड़ने वाले ने उसको बांध रखा है। तोता पकड़ने वाला बड़े आराम से गाता हुआ नाचता हुआ आता है, और तोता को, जैसे वृक्ष से हम लोग फल निकालते हैं ना, उसी तरह से वृक्ष से फल निकालते हुए सारे तोता को अपने झोले में डाल के निकल लेता है। बस उसको सिर्फ इतना काम करना होता है कि वो एक धागा बांध देता है, और तोता उसको पकड़ लेता है। तो तोता जब वो नीचे, सर नीचे हो जाता है और वो जोर से इसको पकड़ लेता है, तो कोई तो उसको समझाए, भाई तुम्हारे पास पंख है, उड़ जाओ, नीचे गिरोगे नहीं। उस तोते को कौन समझाए कि वो गिरेगा नहीं, उसके पास पंख है, वो उड़ सकता है। लेकिन तोता इस भय में वो उसको छोड़ता नहीं है कि वो गिर जाएगा। यही हाल हम लोगों का है। यही यही आसक्ति जो है, ये हम पकड़े हुए हैं। हमें मालूम है कि हम उड़ सकते हैं वहां से, लेकिन नहीं, हम उसको और जोर से, जितना ज्यादा भय है गिरने का, उतने ही जोर से आप पकड़ते हो उसको, उतने ही जोर से पकड़ते हो। अरे भाई, उसको जाने दो, छोड़ो। आपके पास पंख है, उस उन्मुक्त गगन में आप अपना पंख फैलाओ और उड़ो आप। लेकिन आपने पकड़ लिया उसको। तो जो बदलाव आपके जीवन में आ रहा है ना, उसको आप बिना डर के अपनाओ। देखो, जिंदगी बदल रही है, और हमेशा कुछ ना कुछ बदलाव आपकी जिंदगी में आएगा। बहुत बार ऐसे लोग होते हैं कि उस बदलाव से डर जाते हैं, वो फिर से पुराने तरीके से अपनाने लगे, वो नए बदलाव को स्वीकार नहीं कर पाते, एक्सेप्ट नहीं कर पाते। और मैं आपको सिखा रहा हूं कि बदलाव को एक्सेप्ट करो, स्वीकार करो, बिना डर के। ये डर व्यर्थ है। आपके पास पंख है उड़ने का, उस बदलाव को स्वीकार करो। जो भी आपके जीवन में चैलेंजेस आ रहा है उसको स्वीकार करो। हम तो पहली बार स्वीकार करते ही नहीं उस चैलेंज में,
उससे लड़े बिना ही हार जाते हैं। उस चैलेंज से लड़े बिना ही हार जाते हैं, क्योंकि उस बदलाव से हमें डर है, हमें डर लगता है उस बदलाव से। तो जब हम अनासक्ति के माध्यम से हम जब अपने बदलाव को स्वीकार करते हैं, तो हमें अपनी सफलता को फिर से डिफाइन करना चाहिए। अपने सफलता को परिभाषित करो, फिर से परिभाषित करो। जरूरी है, जरूरी नहीं है कि जो आपने बचपन में सोच लिया था कि मैं डॉक्टर बनूंगा या बनूंगी, तो मरते दम तक आप करते रहते हो। नहीं, आपको समझ में आ जाता है कि हाँ भाई, मैं डॉक्टर नहीं बन पाया, इंजीनियर नहीं बन पाया, तो जो बन पाया उसके माध्यम से आपके लक्ष्य बदलेंगे, आपकी सफलताओं का परिभाषा बदलेगा। तो सफलताओं की परिभाषाओं को बदलिए, अपने भीतर स्वीकार्यता लाइए, एक्सेप्टेंस लाइए। एक्सेप्टेंस वो की वर्ड है जिससे कि आप अपने भीतर के अनासक्ति को ला सकते हैं, अपने भीतर के मोह को दूर कर सकते हैं। स्वीकार करना सीखिए। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप अपने जीवन में कृतज्ञता को लाइए। आप जब तक अपने जीवन में कृतज्ञता को नहीं लाएंगे, तब तक आप कंप्लेन करते रहेंगे। कंप्लेन कंप्लेन, मुझे ये शिकायत है गुरुजी, मेरे साथ ये गलत हो गया। मैं रोज सुनता हूं, मेरे साथ ये गलत हो गया, मेरे साथ वो गलत हो गया, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ। आप शिकायतों से भरे हो, और मैं कहता हूं आप कृतज्ञता से भरो, आप थैंकफुलनेस से भरो। हर रोज कम से कम 3 या 4 लोगों को या वस्तुओं को या नेचर को आप थैंक करो। आदत डालो सोने से पहले कि मैं 3 से 4 या 5 चीजों को थैंक यू बोलूं। अपने भीतर थैंकफुलनेस लाओ, अपने भीतर कृतज्ञता लाओ। आप थैंक यू बोलना सीखो, अपने मन में कम से कम कृतज्ञता का भाव लाओ। कभी आपने सोचा है कि मैं बहने वाली हवा को थैंक यू बोलूं, कृतज्ञ होऊं क्योंकि उसकी वजह से मैं सांस ले रहा हूं। मैं पानी को थैंक यू बोलूं क्योंकि उसकी वजह से मेरी प्यास बुझती है। मैं खाना को थैंक यू बोलूं क्योंकि उसकी वजह से मेरी भूख मिटती है। आप कृतज्ञ होना सीखो। जो खाना बना रहा है, जो आपके लिए खेतों में सब्जी उगा रहा है, ये हवा, ये पानी, ये मिट्टी, आप आप थैंक यू बोलना सीखो। यही यही हमारी सनातन परंपरा का मूल है। हमने मिट्टी की पूजा, पृथ्वी की पूजा की, हमने जल की पूजा, हमने वृक्षों की पूजा की है, हमने हवा और आकाश की पूजा, बादलों की पूजा की है। हम वो सनातनी हैं जो कृतज्ञ है उन सब चीज के प्रति जिससे हमारा जीवन चलता है। अपने भीतर उस कृतज्ञता को लाइए। दूसरा, भावनात्मक स्वतंत्रता लाइए। भावनात्मक स्वतंत्रता का मतलब होता है कि कोई आपसे कह दिया कि आप बहुत अच्छे हैं, तो आप अपने अंदर बहुत अच्छा फील करने लगते हैं। जब कोई कह देता है कि आप बहुत बुरे हैं, गलत हो, तो आप बहुत डिप्रेशन में उतर जाते हैं। इस भावनात्मक गुलामी से आप स्वतंत्र होइए। आप किसी के कहने से अच्छे, किसी के कहने से बुरे हो जाते हैं, किसी के लिए अच्छे होने लगते हैं, किसी के लिए बुरे होने लगते हैं। ऐसी भावनात्मक गुलामी से स्वतंत्र होइए। आप जो है वैसा ही होइए। आप जैसा है वैसा ही रहिए। आप जो है जैसे है वैसे में ही आप बहुत सुंदर है, क्योंकि उस सुंदरता में सत्य है, और सत्य ही शिव है। सत्यम शिवम सुंदरम। जो जो सत्य है, जो वास्तविकता है, उस वास्तविकता में आप रहें, बनावटी ना बने। आप जितने बनावटी बनते हैं उतना भावनात्मक गुलाम होते जाते हैं। आपने ये जो ऑरा क्रिएट किया है बाहर, वो अपनी गुलामी के लिए आपने क्रिएट किया है। और जब आप अनासक्त होते हैं, उन भावनाओं से मुक्त होते हैं, तो आप अपने भीतर एक सच्ची आंतरिक शक्ति को अनुभव करते हैं। उन चीजों पे नियंत्रण छोड़ दें जो जो आप नहीं कर सकते। आप लगे पड़े हैं कि हम अपने पति को बदल दें, पत्नियां सोच रही है कि हम अपने पति को बदल दें, पति सोच रहे हैं अपने पत्नी को बदल दें। सब एक दूसरे पे नियंत्रण करने का, हम अपने बच्चों पे नियंत्रण, बच्चे बड़े होते हैं तो बूढ़े माँ बाप पे नियंत्रण, सब एक दूसरे पे नियंत्रण करने की कोशिश कर रहा है, और वास्तव में कोई कर भी नहीं पा रहा है। इसलिए दुख है, चिंता है, परेशानियां हैं। हम देख पाते हैं, जब मेरे पास
ऐसे सैकड़ों लोग आ रहे हैं और कह रहे हैं। मैं सबसे पूछता हूं कि आप नियंत्रण कर ही क्यों रहे हो? उनको आप स्वतंत्र छोड़ क्यों नहीं देते? उनको उनको करना वही है जो वो करेंगे। नियंत्रण जो है वो बिल्कुल बाहरी है। अरे आप तो अपने शरीर का पर भी नियंत्रण नहीं कर सकते। आपकी शरीर बूढ़ी हो जाती है, रोगी हो जाती है, आप नियंत्रण कर पाते हो क्या? जब आपको अपने शरीर पर भी हक नहीं है, नियंत्रण करने का सामर्थ्य नहीं है, तो दूसरों पर कैसे है? फिर भी आप लगे हुए हो दूसरों को नियंत्रित करने का। उसको आप चाहते हो कि उस पर हम पूरी तरह से कंट्रोल कर लें, अपना गुलाम बना लें। ये बाहर निकलो। आप लोगों के लिए अच्छा करो, नियंत्रण मत करो। उनका भला करो, उनका साथ दो, उनकी जरूरतों को पूरा करो, नियंत्रण मत करो। नियंत्रण एक ऐसी चीज है, आप जितना भी कोशिश करोगे वो उतना ही विकृत होगा। ये मेरी बात लिख लो। क्योंकि नियंत्रण आप कर नहीं सकते। आपका खुद पे ही नियंत्रण नहीं है। नियंत्रण सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पे हो सकती है, सिर्फ और सिर्फ एक चीज पर, वो है आपका मन। वो है आपका मन। और उसी पे नियंत्रण नहीं है। वही कहते हैं गुरुजी, अनकंट्रोल्ड है, माइंड अनकंट्रोल्ड है। और मजे की बात है कि सिर्फ और सिर्फ मन पे ही नियंत्रण कर सकते हो। दुनिया में किसी चीज पे आप नियंत्रण नहीं कर सकते हो। किसी चीज पे नहीं। बीवी बच्चों पे तो छोड़ दो, आप दुनिया में किसी चीज पे नियंत्रण नहीं कर सकते हो सिवाय मन के। लेकिन सिवाय मन के आप सब पे नियंत्रण करना चाहते हो। मन को छोड़ करके आप सब पे नियंत्रण करना चाहते हो। ये कैसी विडंबना है? ये ये यही विडंबना है। जो कर सकते हो नियंत्रित, उसको नहीं करते हो। वही कर सकते हो जब मन को ही कर सकते हो। अब मन को छोड़ करके आप दुनिया भर हर चीज पे नियंत्रण करते हो जो नहीं कर सकते हो। और हर बार ठोकर खाते हो, हर बार गिरते हो और रोते हो। तो ये बात समझ लो। नियंत्रण करना छोड़ो, ये स्वामित्व भ्रम है तुम्हारा। तुम सोचते हो कि हम फलाने चीज के स्वामी हैं, है ना? वो तुम्हारा भ्रम है। वो मौका नहीं मिला है अगले को आपके स्वामित्व से बाहर आने का, बस इतनी ही भर बात है। आप जो मुट्ठी कस के रखे हो ना कि जो मेरा परिवार, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरे सब मेरे मुट्ठी में है, उन लोग को मौका नहीं मिला है अभी। मौका मिलेगा सब पंछी की तरह उड़ जाएंगे। ये स्वामित्व आपका भ्रम है। ना हम करता, प्रभु करता, प्रभु करता ही केवलम। करता वही है, हम कठपुतली मात्र हैं। इससे ज्यादा हमारी औकात नहीं है। लेकिन हमें भ्रम है कि नहीं, आई एम द डूअर, मैं ही करता हूं। तो मूर्ख बनो। मूर्ख बनने के लिए फिर पूरा जिंदगी तुम्हारे साथ है। जितना मूर्ख बनना है उतना मूर्ख बन लो। फिर धोखे खाओगे, रोगे। आपकी हैसियत कठपुतली से ज्यादा है नहीं। स्वामित्व का भ्रम है आपके मन में। मालकियत का भ्रम है आपके ऊपर। शरीर तक की मालिकाना हक आपको नहीं मिली है। जब शरीर की मालिकाना हक नहीं मिली है तो और भी क्या ही मिलेगी आपको? एक दिन यमदूत आएगा, लूट करके आपको ले जाएगा। आप आपका शरीर यहां धरा धरा रह जाएगा। जिस पर जितना गुमान करते थे ना, ये शरीर है, मेरे बंगले हैं, मेरी गाड़ियां हैं, मेरे, ये कोई काम नहीं आएगा। आपका स्वामित्व तो आपका भ्रम है। और दूसरी बात है कि हम जब अनासक्त होते हैं ना, तो हम एक खास स्पष्टता को पा पाते हैं। जब हम अनासक्त होते हैं तो हमारी जिंदगी ज्यादा स्पष्ट होती है। हम रिश्तों में उस कर्तव्य बोध को समझ पाते हैं। रिश्तों के मोह में नहीं जाते, उसके पीछे के कर्तव्य को जाते हैं। और जब आप कर्तव्य भाव में अपने रिश्तों को निभाते हैं, तब आपकी ध्यान की शक्ति बढ़ती है। तब आप अच्छे ध्यानी हो पाते हो, तब आप अच्छे साधक हो पाते हो। इतने इतने मोह में जुड़े रहोगे तो साधक साधना क्या ही होगा आपका? और मोह में जुड़े रहते हो तो फिर आपको निंदा और प्रशंसा आपको असर करती है। आप देख लो, किसी को भी आप चार लोग मिलके खूब प्रशंसा कर दो, ताली बजा दो, देखो उसका रंग रूप रंग ही बदल जाता है। आप प्रयोग करके देख लो अपने घरों में। और किसी की बुराई कर दो, देखो उसकी तबीयत खराब हो जाएगी शाम तक। तो आप तो ऐसे ओछे और थोथे भाव के नियंत्रण में हो
जिसकी स्पष्टता और सत्यता से कोई दूर दूर तक का मतलब नहीं है। तो इस डर पे, इस खोने के डर से आप उस पर अपना नियंत्रण करो। कुछ भी नहीं खोएगा। जो आपका है आपका ही रहेगा। जितना आपको मिलना है उतना ही मिलेगा। जिस समय मिलना है उसी समय मिलेगा। अपने इस खोने के डर पे काबू पाओ। इस जीवन में कुछ खोता और कुछ पाता नहीं है इंसान, बस बदलता है। बदलता ही जाता है। बदलता ही जाता है ना। तो इस अपने आप को उस समुद्र का बहाव मानो। उस बहाव में आप बस बहते जाते हो, है ना। तो उस भाव को, उस और जो आपका जुनून है, आप कहोगे कि फिर मेरा जो कुछ करने की इच्छा है, मैं जुनून तरीके से मैं करता हूं या करना चाहता हूं, तो मैं ना करूं, मैं छोड़ दूं सब कुछ। मैं छोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन आपके जुनून में, आपकी कर्मठता में और आपकी अनासक्ति में एक सामंजस्य होना चाहिए। मैं जुनून के विरोध में खड़ा नहीं हूं। जुनून भी होना चाहिए। आप जो चाहते हैं उसको करने के लिए अदम्य प्रयास भी आपको करना चाहिए। कठोर प्रयास भी करना चाहिए। आपको भगवान ने कर्म करने के लिए हाथ पैर दिए हैं, सोचने के लिए दिमाग दिया है, देखने और समझने के लिए इंद्रियां और मन दिया है, तो आप करो उसको। उसका पूरा पूरा सदुपयोग करो। लेकिन आसक्त मत हो। मोह से मत जुड़ो। उस बदलाव के लिए तैयार हो। गुलाम मत बनो। किसी चीज को नियंत्रण में लाने की कोशिश ना, नियंत्रण में लाने की कोशिश करो। ना स्वामित्व हो, ना गुलाम हो। आप स्वतंत्र रहो। जुनून आपकी कर्मठता का पराकाष्ठा है। आप कितने कर्मठ, हम तो कर्मठ बनाना चाहते हैं आपको। हम कर्म और कर्तव्य ही सिखाते हैं। कर्तव्य और कर्म को ही सीखो, मोह को नहीं। रिजल्ट पे मत फोकस करो, कर्म पे फोकस करो। मैं तो कर्मठता सिखाता हूं। मैं जुनून के विरुद्ध में नहीं हूं। कर्मठता को जुनून बनाइए आप। लेकिन कामनाओं से और जो फल है, फल की आकांक्षाओं से मुक्त होइए। उन आकांक्षाओं से अपने मोह को कम से कम मत बांधिए। आकांक्षाएं भी रख सकते हैं तो रखिए, लेकिन उसके मोह से अपने आप को मत बांधिए। इससे आपका जीवन जीवन जो है उसका असीमित विकास होता है, उसका इनफाइनाइट डेवलपमेंट होता है आपके जीवन का। जैसे जैसे आप अनासक्ति को अपनाएंगे, जीवन जो है इनफाइनाइट डिमेंशंस में, अलग अलग डिमेंशंस में विकसित होना शुरू हो जाता है। आप सोच के देखो ना, कितना गैर जरूरी उम्मीदें आपने बांधी हुई है अपने भीतर। गैर जरूरी। सोच के देखना कि आप क्या क्या उम्मीदें, एम्बिशंस मन में बनाए हुए हो। क्या क्या अपेक्षाएं, लालसाएं, इच्छाएं अपने मन में। कभी कॉपी पेन करके लिखना। 2 दिन में जितने इच्छाएं आए सब कहीं लिख के रखना। देखना कितना गैर जरूरी, कितना यूजलेस चीजें आपने सोच और अपनी इच्छाएं बना के रखी। उसको हटाइए, उसको छोड़िए। जो गैर जरूरी उम्मीदें, अपेक्षाएं हैं, उसको छोड़िए। बदलिए आप, है ना। आपने एक लेवल बना लिया है अपना। मैं ये ऐसा हूं, मैं ऐसे ही खाता हूं, मैं ऐसे ही सोता हूं, मैं ऐसे ही चलता हूं, मैं ऐसे ही बोलता हूं, मैं ऐसे ही मेरा। आपने लेवलिंग कर ली है अपनी। आपने वृत्तियां खड़ी कर ली। उसको तोड़िए, उसको हटाइए। बिना लेवल का जीना सीखिए। लेवलिंग की जरूरत नहीं है आपको। आप जो है वो है आप। आपके लेवल होने से आप संकुचित हो गए हो, आप सीमित हो गए हो। आपको पता भी नहीं चल रहा है। आपने जितनी लेवलिंग कर ली है अपनी जिंदगी में, जिस जिस लेवल पे लेवलिंग कर दी है आपने, लेबलिंग, लेबल्स जो लगाते हैं, समझ रहे हो मेरी बात को। तो आपने जिस जिस लेवल पे लेबलिंग कर ली है आपने, अपने जीवन को संकुचित कर लिया, बांध के रख लिया है। आप लेबलिंग से मुक्त होइए, बाहर निकलिए। जीवन को आप इनफाइनाइट बनाइए। आपका जीवन इनफाइनाइट है। और वो तब होता है जब आप उसको लेट इट गो करने की, जाने देने की ताकत आप भीतर रखते हैं। सिंप्लिसिटी में खुशी को ढूंढिए। बहुत कॉम्प्लेक्सिटी की आवश्यकता नहीं है। आप, मुझे समझ में नहीं आता है लोग अपने जीवन को जानबूझ के इतना कॉम्प्लेक्स क्यों कर देते हैं। जीवन सरल है। सरल तरीके से जिया जा सकता है। जरूरत नहीं है उसको इतना कॉम्प्लेक्स करने की।
आप सोच के देखिए, ज्यादातर कॉम्प्लेक्सिटी आप खुद क्रिएट करते हैं अपने जीवन में। आप सादगी का जीवन चुनिए, आप सरलता का जीवन चुनिए, हैसल मुक्त, आप आराम से फ्लो होने का जीवन चुनिए। जहां जहां बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है उससे बाहर निकलिए, आप जाने दीजिए, चीजों को छोड़िए आप। तो ये सब प्रैक्टिस करोगे तब जो है आपके जीवन में जो है वो अनासक्ति, आपने पूछा कि अनासक्ति कैसे लाए, तो ये आपके जीवन में अनासक्ति इस प्रकार से आ सकती है, इस प्रकार से आप ला सकते हैं। तो आज तो बहुत लंबी बातचीत हो गई, 8:25 हो गया। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतना धैर्य से मेरी बातों को सुना, मनन किया, चिंतन किया। मैं आप लोगों को पुनः गुरुवार को शाम के 7 बजे हम लोग घट रामायण से शुरू करेंगे। तो आप लोग उपस्थित रहिए शाम को 7 बजे, गुरुवार को शाम को 7 बजे और रविवार को सुबह 7 बजे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। धन्यवाद गुरु जी, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम गुरु जी, प्रणाम धन्यवाद। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। राम गुरुदेव। प्रणाम। प्रणाम।